मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी उठापटक को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक अटकलों को विराम लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आज इंदौर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा नेताओं की मुलाकात को लेकर चल रही अटकलें महज फिजूल है। ये सब सामान्य बात है, मीडिया कुछ भी कहानी बना रही है, सब बकवास है। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा है कि यह एक सामान्य मेल मुलाकात है। कोविड में लोगों के पास काम कम है, वो अपने राजनीतिक संबंध मधुर कर रहे हैं। नेतृत्व को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही राज्य चलेगा। जब मीडिया ने विजयवर्गीय से सीएम बनने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं अन्य कामों में अभी व्यस्त हूँ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को पहली पुण्यतिथि आने वाली है। इसके पहले इस केस में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बीते दिन इस मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिया गया बयान सामने आया था। वहीं अब एनसीबी को दिए गए रिया चक्रवर्ती के बयान में सारा अली खान और सुशांत को लेकर एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती के इस बयान में लिखा गया है कि सारा रिया के साथ मरजुआना जॉइंट पिया करती थी। कई मौकों पर हमने साथ में ऐसा धूम्रपान भी किया है। वो मुझे मरजुआना जॉइंट दिलाया करती थी। देश भर में कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। जहां एक और रोज मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना के नए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते एक दिन में 1,06,000 कुछ नए केस सामने मिले हैं, जिसके साथ ही देश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या 14 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं बीते एक दिन में 1,74,000 लोगों ने इस महामारी को मात देते हुए अपनी जिंदगी की जंग जीत ली है, जबकि 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि सरकार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो खबरें तेजी से फैल रही है वो सारी खबरें फेक हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। नरोत्तम मिश्रा ने बयान में आगे कहा कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और आगे भी शिवराज जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। व्हाट्सएप पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका टब बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। शिवराज सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में है। इस बीच मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए निकाय चुनावों को संपन्न कराने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में निर्णय लिया है कि जब भी राज्य में नगरीय निकाय चुनाव होंगे तो महापौर जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुना जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता कोरोना की तीसरी लहर से निपटना है, इसके बाद ही निकाय चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान से साफ है कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कोरोना के कहर के खत्म होने के बाद ही संपन्न कराया जाएगा। तब तक के लिए निकाय चुनावों को टाल दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ममता ने ऐसा ही कमाल किया कि बीजेपी की जड़ें ही हिलाकर रख दी। अब एक बार फिर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस जीत से पार्टी में इतना उत्साह भर गया कि नगर निकाय चुनावों की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने विधानसभा चुनाव की तरह ही नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त पटकनी देने का प्लान बनाया है। विधानसभा चुनाव के बाद ममता की नजर अब नगर निकाय चुनाव पर टिकी है। ममता ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नगर निकाय के नेताओं समेत पार्टी के राज्य इकाइयों के नेताओं की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक का एजेंडा क्या है ये अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन नगरीय निकाय के नेताओं को आमंत्रित करने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाना जायज है। कोरोना महामारी की वजह से 100 से ज्यादा नगरीय निकाय के चुनाव टले हुए हैं। ज्यादातर निकायों को तत्कालीन नगर पालिका पार्षदों के प्रशासकों के वोट के जरिए चलाया जा रहा है, इसलिए लगातार चुनाव की मांग उठ रही है, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव आयोग राज्य ने आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव राज्य चुनाव आयोग के जरिए आयोजित किए जाते हैं और तारीखें राज्यपाल सरकार के परामर्श से तय की जाती हैं। अब टीएमसी ने आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। इसके साथ ही नेताओं ने जीत का दम भी भरा है। नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जबरदस्त जीत हासिल करेंगे। यहाँ तक कि नेताओं ने 100 से ज्यादा सीटें अपने पाले में करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट से बीजेपी को फिर मात देने का लक्ष्य रखा गया है।
यात्रियों से भरी एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के धारकी शहर के पास की बताई जा रही है। यहाँ दो ट्रेनों की आपस में टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया है। घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घटना की जानकारी पाकिस्तान के मशहूर न्यूज पोर्टल डॉन डॉट से दी गई है।